इतवार बाज़ार का व्लॉग आपसे आज शेयर करेंगे। क्या चीज़ मिलती है, क्या चीज़ अच्छे रेट में वहाँ से मिल जाएगी, क्या चीज़ वहाँ से नहीं बाय करनी चाहिए, ये सब आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये ज्वेलरी का स्टॉल आ जाता है। ज्वेलरी के स्टॉल में आपके पास यहाँ पर सारी जो बाहर की ज्वेलरी है ना, वो जो लॉट का माल होता है, ये सारी वो ज्वेलरी होती है। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी जो आपको बाहर मार्केट में, जो नॉर्मल मार्केट होती है, लोकल मार्केट, वहाँ पर आपको जो एक्सपेंसिव मिलेगी, जो आपको 600, 700, 800 और 1000 रुपये में मिलेगी, वो आपको यहाँ पर 100-200 रुपये के अंदर मिल जाएगी। मैंने यहाँ से रिंग्स ली थी। रिंग्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर 150-150 रुपये में मिली, जबकि कुछ जो रिंग्स थी वो 100 रुपये में भी मुझे मिली। ईयरिंग्स की मैं बात करूँगी तो ईयरिंग्स भी हमें इसी तरह की प्राइस में मिले। 200 के अंदर ही हमें ईयरिंग्स की प्राइसेस दिखी, जो कि बड़ा सा कार्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल ईयरिंग्स होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर लेसेस की वैरायटी पर। लेसेस की वैरायटी मैं आपको कहूँगी कि यहाँ पर लेसेस और पैचेस जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगे। यहाँ पर 10 रुपीज़ से 15 रुपीज़ पर गज़ जो होता है वो आपको ये यहाँ पर मीटर या गज़ इस तरह करके हिसाब से वो देते हैं, और बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। जो लोकल मार्केट में आपको 20-30 रुपए का पर गज़ मिलता है ना, वो आपको यहाँ पर सस्ते में मिल जाता है। अब आ जाते हैं बच्चों की किताबों के स्टॉल पर। किताबों का स्टॉल, मुझे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये किताबें यूज़फुल होती हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसी प्राइस में मिलती है जिस प्राइस में आपको मार्केट में दस्तयाब होती है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर आएँ इस स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए। अब जो स्टॉल है हमारे पास वो स्टॉलर्स और शॉल्स का है। नो डाउट मुझे यहाँ पर वैरायटी दिखी, लेकिन इस इतवार बाज़ार में जो क्लिफ्टन में है वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल बेकार है। आपको ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। जो अलादीन वाला इतवार बाज़ार है वहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलेगी, और वो जो अलादीन वाला इतवार बाज़ार है वो सिर्फ इतवार को नहीं लगता, वो वेडनेसडे बाज़ार के नाम से भी लगता है। मुझे यहाँ पर चौड़ी लेसेस की भी वैरायटी दिखी। मैंने इसलिए आपको दिखाना चाहा कि किस किस तरह की वैरायटी में आपको लेसेस मिल सकती हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छे रेट में। अब आ जाते हैं एंटीक पीसेस के स्टॉल पर। एंटीक पीसेस के लिए मैं ये कहूँगी कि जिसको पहचान है सिर्फ वो यहाँ से ख़रीदेगा तो वो फ़ायदे में रहेगा। और हाँ, सिर्फ जिसको पहचान है ना सिर्फ वो फ़ायदे में रहेगा, बल्कि अगर आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हुई तो भी आप यहाँ से फ़ायदे में जा सकते हैं। बहुत स्मॉल पीसेस थे, लेकिन मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह के एंटीक पीसेस हैं। वरना आप अगर दिलचस्पी रखते हैं तो आप यहाँ से फ़ायदे में कुछ चीज़ लेकर जा सकते हैं। आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ बैग स्टॉल। यहाँ पर बैग्स की वैरायटी तो आपको दिखेगी। कुछ बाहर के बैग्स होते हैं और कुछ यहाँ पर इंतहाई जो है ना यूज्ड किस्म के जो लोकल बैग्स होते हैं ना वो भी होते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें तो अच्छी भी मिल जाएगी, आप नहीं लेना चाहें तो आपको सारा कचरा दिखेगा। यहाँ पर रग्स एंड टेबल रनर्स की शॉप दिखी मुझे, और कालीन भी थे इनके पास, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव दे रहे थे। इतने में तो हम जो है थोड़े से पैसे मिलाकर इसे जो है अच्छा नया ले लें। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई यहाँ पर पीस अच्छा नज़र आ जाता है और उसकी प्राइस जो है वो ये रीज़नेबल बताते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये भी आपके बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। इनसे बहस करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये बार्गेनिंग पावर है आपके अंदर तो आपकी हिम्मत है और ले सकते हैं आप। यहाँ से मैंने ये थोड़ी बहुत जो हमारी पोनी वगैरह जो एक्सेसरीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी, तो हम लोगों ने ये यहाँ से परचेज़ की थी। इसकी प्राइस में 19-20 का फ़र्क था। जिस तरह अगर आपको 40 रुपये में कोई पैक ऑफ पोनी मिलते हैं तो आपको 50 रुपये में यहाँ पर दे रहे थे। इसके बाद आ जाते हैं डोर मैट्स पे। अच्छी वैरायटी थी, रीज़नेबल प्राइस भी लग रही थी। थोड़ा बार्गेन करोगे वो अच्छे प्राइस में दे देंगे। लेकिन ये जो बाहर पीछे जो लगे हुए हैं ना, ये दूर जो लगे हुए हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे, 7,000 8,000। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की शर्ट्स, जो वाइट शर्ट्स की वैरायटी थी ना, वो आपको हर थोड़े देर में ना आपको इस तरह की कोई शॉप दिखेगी। लेकिन ये वो शर्ट्स होती हैं जो इन्होंने केमिकल के साथ वाइट की हुई होती हैं और ये यूज़ हुई हुई होती हैं। ये लॉट के माल में आते हैं इनके पास। इनमें कुछ पीसेस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि ये अनयूज्ड हैं, अनटच हैं, लेकिन ज़्यादातर पीसेस ऐसे ही होते हैं। आपको अगर आपके अंदर इतना हौसला है ना तो आप इसमें से कोई अच्छा पीस निकाल के अपने लिए लेकर जा सकते हैं। ये प्राइसेस जो है वो 500, 800, 1000 इस तरह करके बताते हैं, लेकिन आप उनसे बार्गेन करते जाओगे तो वो 600, 400। लेकिन ये जो
क्लिफ्टन वाला संडे बाज़ार है ना, उसमें थोड़ी सी प्राइसेस हायर साइड पे ही हैं। अगर आप अलादीन वाले में ट्राई करेंगे ना तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रेट में ये मुनासिब कीमत में मिलती हैं। अब किचन यूटेंसिल्स का सेक्शन आ जाता है। किचन यूटेंसिल्स में जो है मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोकल चीज़ें, चाइना का हल्की क्वालिटी का माल दिखा। कुछ अच्छी चीज़ें भी थी नो डाउट, जिस तरह मुझे केक मेजर करने के लिए टीस्पून्स जो दिखे और ये कप्स दिखे, ये अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे। जो बिगनर्स होते हैं, केक वगैरह बना रहे होते हैं, उनको सस्ती चीज़ें चाहिए होती हैं, अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं। ये 250-300 इस तरह की रेंज में वो आपको दे देंगे। यहाँ पर इनके पास मेटालिक बॉटल्स भी थी जो कि स्टील होती, बताते हैं ये स्टील है, लेकिन ये बिल्कुल स्टील नहीं होती। पाकिस्तान में तमाम जो स्टील बॉटल का माल आता है ना, 3000 के अंदर 4000 के अंदर जो मिल रहा होता है, वो तमाम जो होता है ना, वो 6 महीने 1 साल के अंदर वो बेकार हो जाता है। यहाँ पर मेकअप का स्टॉल है। मैं ये कहूँगी कि अगर आप मेकअप लोकल मार्केट से बाय करते हैं तो आप यहाँ से बाय कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बस मेकअप इस्तेमाल करते वक्त आप ये ध्यान रखा करें कि उसमें बदबू ना आ रही हो, उसके अंदर कोई ऑड स्मेल ना आ रही हो और वो एक्सपायर ना हो। और यूज़ करने से पहले आप अपने हाथ पे यूज़ करके पहले देखें, ताकि आपको पता लग जाए कि ये सेंसिटिव टू स्किन तो नहीं है। 100 रुपीज़ में यहाँ पर खुले ब्रश मिल रहे थे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, बाय।